अगर आप भी अपने दांतों के पीलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, दांतों का पीलापन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या दांतों पे लगाएँ कि हमारे दांत फिर से सफ़ेद हो जाएँ जैसे पहले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, दांत खोखले होते जा रहे हैं, दांतों में कीड़े लगते जा रहे हैं, यहाँ तक कि घर में जो छोटे बच्चे हैं, वो अगर ज़्यादा चॉकलेट या टॉफ़ी खा लेते हैं, तो उनके भी दाँत सड़ने लगते हैं, दाँतों में बहुत ज़्यादा कैविटी और गड्ढा बन जाता है, जिससे खाने-पीने में सारी चीज़ों में उनको तकलीफ़ हो रही है। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आपके दाँतों पे टार्टर या प्लाक लग गया है। टार्टर या प्लाक वो होता है कि जो इस तरह से आपको पीला-सा एक परत आपके अपने दाँतों पे दिखेगा और अगर आप उसको ब्रश करके हटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं हटता है। धीरे-धीरे आपको इतनी ज़्यादा दाँतों में सेंसिटिविटी हो गई कि अगर आप कुछ खाते या फिर ठंडा-गरम पीते हैं, बहुत ज़्यादा दाँतों में दर्द होता है, झनझनाहट सी होती है, मुँह से बदबू तक आने लगी है। अगर ये सारी आपकी प्रॉब्लम है तो आपके इन सभी दाँतों के प्रॉब्लम का सलूशन मैं एक ही वीडियो में लेके आई हूँ और बिल्कुल घरेलू नुस्खा ऐसा ये पावरफुल है ना कि आपके दाँतों की ये सारी समस्याएं इंस्टेंट गायब होगी यूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें फ्रेश नीम की पत्तियां तोड़ लेना है और अगर दांतों के प्रॉब्लम की बात हो और हम नीम की बातें न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखे भी होंगे कि पुराने टाइम के लोग नीम की दातुन करते थे और उनके दांत 70, 75, 80 साल के उम्र तक स्वस्थ रहते थे और यहाँ तक अब भी घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो ये पेस्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, नीम के दातुन या बबूल का दातुन ही अपने दांतों के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि नीम के अंदर ऐसी ऐसी शक्तिशाली प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके दांतों की सारी समस्याओं को खत्म करती है। नीम में 3 शक्तिशाली कंपाउंड पाए जाते हैं, एजाडायरेक्टिन, निम्बीन और निमिडीन। ये तीनों शक्तिशाली जो कंपाउंड होते हैं ना, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और इन्हीं शक्तिशाली गुणों के कारण जो नीम होता है वो आपके मुंह की सारी समस्याओं को दूर कर देता है। अगर आपके दांतों में कैविटी बनना स्टार्ट हो गया है और आप नीम का प्रयोग करना स्टार्ट कर दें, तो नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जिन बैक्टीरिया के कारण आपके दांतों में कैविटी लग रहा है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, ये उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, मार देगा, जिसके कारण कैविटी बनना रुक जाएगा और आपके जो मुंह की बदबू है वो भी खत्म होगी। अगर आपके मसूड़ों में सूजन हो गया है, दांतों में दर्द रहता है, तो नीम की पत्तियां उसमें भी आपको राहत देती हैं। यहाँ तक आपके दांतों पे जो एक गंदी मैली परत चढ़ गई है, जिसको हम टार्टर और प्लाक कहते हैं, ये गंदी मैली परत एक दिन में नहीं चढ़ती है, ये धीरे धीरे करके चढ़ती है। जब हम अपने दांतों की केयर नहीं करते हैं, तब जाके ये धीरे धीरे टार्टर और प्लाक हमारे दांतों पे लगना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया है, फ्रेश नीम की पत्तियां ली हैं। फ्रेश नीम की पत्तियों को जब आप लीजिए तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर उसमें कोई भी कटी फटी जो पत्तियां होती हैं उसको आपको हटा लेना है। 1-2 पानी से बहुत अच्छी तरीके से धुल लेना है। धुलने के बाद आपको ड्राई कर लेना है। जब ये नीम की पत्तियां पूरी तरीके से सूख जाएं, तब हमें क्या करना है, उसको लाना है और इन पत्तियों को आप स्टोर करके एक लंबे समय तक रख सकती हैं। ये पत्तियां खराब नहीं होंगी क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल। यानी इन पत्तियों का ना तो फंगस कुछ बिगाड़ पाएगा, ना ही कोई बैक्टीरिया कुछ बिगाड़ पाएगा। तो एक ही बार आपको ये प्रोसीजर करना है। पत्तियों को ढेर सारा लाइए, फ्री की पत्तियां होती हैं, आपके घर पे मिल जाती हैं। इनको लाइए, एक ही बार में अच्छे से धुल के रख दीजिए और जब ये ड्राई हो जाए तो इन पत्तियों को किसी डिब्बे में स्टोर करके रख दीजिए। जब भी आपको ये रेमेडी बनाना हो, आपका खत्म हो, आप डायरेक्ट नीम की पत्तियों को निकालिए और तवे पे उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। आपको रोस्ट इस कदर करना है कि ये पूरी तरीके से काला हो जाए, जो पत्तियां हैं पूरी तरीके से जल जाए। जलानी नहीं है, तवा पे हमें इसको इस तरह से पका पका के जलाना है, रोस्ट कर करके इसको हमें जलाना है। अगर उस तरीके से जला देंगे तो जो पत्तियों का बेनिफिट है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप पुराने टाइम में देखते भी होंगे कि जो बुजुर्ग लोग रहते थे ना, वो राख से मंजन करते थे। तो यहाँ पे राख नहीं, हमें क्या करना है, नीम की पत्तियों का राख लेना है, क्योंकि जो नीम की पत्तियों का राख होता है ना, वो हमारे दांतों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, चाहे दांतों की किसी तरीके की समस्या हो। यहाँ तक ये पत्तियां जब आप अपने दांतों में लगातार इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये आपके मसूड़ों को मजबूत भी करेगा और अगर आपके माउथ में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो इसे भी ये दूर करेगा। जब आप इसको अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लीजिए, पत्तियां पूरी तरीके से काला हो जाएं, तो मोल्टन
मिक्सर और पेस्टल लीजिए या फिर किसी भी तरह से इसको कूट के इसका एक बारीक पाउडर आप बना लीजिए। बिल्कुल जितना आप बारीक कर सके उसका एक बारीक पाउडर बना लीजिए। इसके बाद हमें लेना है आधा चम्मच हल्दी। हल्दी में एक पावरफुल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम करक्यूमिन होता है और ये करक्यूमिन एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में स्वेलिंग है, तो ये हल्दी बहुत अच्छे से काम करता है आपके दांतों का जो पीलापन है उसको हटाने के लिए। यहाँ तक कि आपके मसूड़ों से अगर खून आता है तो उस घाव को भरने के लिए भी हल्दी बहुत ही ज्यादा मददगार है। अक्सर आपने सुना भी होगा घरों में कि अगर शरीर में दर्द होता है तो मम्मी कहती है कि हल्दी वाला दूध पी लो, आराम हो जाएगा, क्योंकि ये दर्द खींचने की पावर रखता है। और ऐसे ही अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, दांत ढीले पड़ रहे हैं और अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें आधा चम्मच नमक लेना है। ये नमक हमारे दांतों के दर्द के लिए इतना पावरफुल होता है ना, हम सभी जानते हैं कि नमक हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है लेकिन कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अगर आप सही तरीके से नमक, हल्दी, इन सारी चीजों का अगर आप यूज कर लेते हैं ना अपने दांतों के लिए, तो यकीन मानिए आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो नमक होता है ना इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके मसूड़ों को मजबूत बनाता है। आपके दांतों में जो कीड़े लग गए हैं उन बैक्टीरिया को ये खत्म करता है। और सबसे जो जरूरी बात होती है ना कि आपके माउथ का जो इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया है जिसके कारण आपके दांत खराब हो रहे हैं, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिक होती है। ये एक तरह से हमारे मुंह के इन्वायरमेंट का जो पीएच होता है ना उसको बैलेंस करता है। अब हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, फिटकरी का 1/4 टेबल स्पून पाउडर लेना है। और अगर आपके मुंह में ऐसी समस्या बन रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे दांत ढीले हो रहे हैं, मसूड़ों को छोड़ रहे हैं, तो इसमें फिटकरी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि फिटकरी में ना एल्यूमिनियम आयन पाया जाता है जो हमारे जो मसूड़ों के टिश्यू होते हैं उसको टाइटन करने का काम करता है, यानी उसको टाइट करता है। और जब इसका आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको ये महसूस भी होगा कि हमारे मुंह में कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। वो आपके मसूड़ों को खींच के जो आपके दांत ढीले हो गए हैं उनमें वो कसाव बनाता है। और साथ ही साथ इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है ना, तो अगर आपके मसूड़ों से ब्लड निकल रहा है या फिर कोई घाव हो गया है तो उसको हील करने में भी ये बहुत ज्यादा सहायता करता है। मुंह की दुर्गंध को भी यहाँ तक ये खत्म कर देता है पूरी तरीके से। फिटकरी को कूटने के बाद जब उसका पाउडर बनेगा ना तो एक बार उसको छान के जो उसका बारीक पाउडर निकलेगा उसको इस्तेमाल करिएगा। अब इन सारी चीजों को एक साथ आप मिक्स कर दीजिए। ये जितने भी हमने सारे इंग्रेडिएंट के जो आपको रेशियो बताए हैं, जो अमाउंट बताया है, वो 1 हफ्ते के लिए है। आप इसको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। एक बार बस आप बना लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करिए। इसको सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना होता है। और इस्तेमाल इसको कैसे करना होता है, आधे चम्मच से भी कम ये पाउडर ले लीजिए और इसमें आप मिलाइए सरसों का तेल। सरसों का तेल मिलाने के बाद बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको अपने दांतों पे 30 से 40 सेकंड के लिए अपनी उंगलियों से या ब्रश से बहुत हल्के प्रेशर के साथ रब करिए। फिर जैसे आप अपने दांतों को धुलते हैं, मुंह को धुलते हैं, वैसे आप धुल लीजिए। कुछ ही दिनों के अंदर आपके मुंह की जो भी प्रॉब्लम है ना वो आपको खत्म होते हुए दिखेगी और आपके जो दांत पीले पड़ गए थे वो फिर से आपको दिखेगा कि वो पहले जैसे चमकदार होने लगे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।